चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और आज हम आपके साथ ये बात जरूर बताएंगे और दिल खोल करके बताएंगे कि हमने जो पेपर पैटर्न बताया था उसी पेपर पैटर्न पे पेपर था। एक बात तो ये कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे सभी साथियों को ये जरूर पता लग जाना चाहिए कि जो लोग जिस रास्ते से चल करके आए हैं उस रास्ते से चलने वाले लोग का पेपर डिसीजन क्या था और जो लोग जनरल अपना यूं ही चैनल चलाते रहते हैं उनका क्या सिलेक्शन था। ये मैंने देखा है कि मैंने जो पेपर जीआईसी का है इस पेपर को मैं देख करके ये कह सकता हूं कि एक वीडियो 20 क्वेश्चन के साथ में थी। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आप मेरी लास्ट मोमेंट की 5-6-7 वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको जरूर मैंने ये बताया हुआ है कि अंडरलाइन किया था मैंने सिलेबस में, इसे पढ़ लो ये आएगा। ये बात मैंने खूब कस के बोली थी, उन वीडियोस पर मैंने लिखा था कि देखिए क्या आने वाला है। और आप आज पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको जरूर पता लग जाएगा कि क्या मैं सच बोल रहा था। नहीं, पहला YouTube पे ऐसा चैनल था जिसने ये बताया था कि पेपर, क्योंकि इससे पहले जीआईसी का एग्जाम कभी भी नहीं हुआ था, मेन एग्जाम कभी भी नहीं हुआ था, पहली बार एग्जाम होने वाला था। लोगों ने अपने अपने डिसीजन दिए कि ये तैयार कर लो वो तैयार कर लो, लेकिन पहला ऐसा चैनल था जिसने ये बताया आपको कि आखिरकार क्वेश्चन का सिलेक्शन यूपीएससी करेगा कहां से। सबके दिमाग में ये चल रहा था कि चैन बोर्ड का पेपर इतना टफ आया था और ये सब पेपर कहां से आएंगे, क्योंकि अभी तक उसका कोई सिलेबस अभी तक उसका कोई पैटर्न नहीं जारी किया गया है। तो यही पहला एक चैनल था जिसने ये बता दिया था कि पेपर का जो मैक्सिमम सिलेक्शन है, पेपर का जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, कहां से उठाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक एक क्वेश्चन मेरी हर वीडियो मेरा अपने में एक क्वेश्चन थी। इस बात को आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अपने पेपर आपके हाथ में है तो पेपर बैठ के मिलान कर लीजिए और वीडियो निकाल लीजिए। 10⁻⁻, ये जो क्वेश्चन था, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर 1 पहला क्वेश्चन SN1 SN2 रिएक्शन, अनुज सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट आएगा, इस पर अंडरलाइन भी है। और अगर आप सिलेबस पे जाकर के देखेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने इस पे लिख भी दिया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो मिला था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बता रहा हूं कौन से, मैं उन क्वेश्चन पे देखिए डिस्कशन करूंगा जिन क्वेश्चन पे हम लोगों ने बिल्कुल क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में मैंने लिख दिया था, डेफिनेट लिखा था ये क्वेश्चन आएगा। इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर्स याद कर लीजिए, इनके वैन वाल इक्वेशन पे मैंने बिल्कुल डेफिनेट लिख के रखा हुआ था कि क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन हमारी वीडियो से। तो आपको आज मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि जो कोचिंग दे रहे हैं, जो मनी कलेक्शन करके कोचिंग दे रहे हैं, आपको जो रुपए कमा रहे हैं और रुपए कमाने के बाद भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एज इट इज सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जितने भी साथी, इन्होंने तभी यूपी पीसीएस का सैंपल खरीदा था जब मैंने इंडिकेट किया था कि नहीं ये पेपर यहां से आने के चांसेस हैं। तब आप लोगों का दिमाग काम करा कि नहीं वहां जाना चाहिए था। इससे पहले आप लोग भी लगातार यूट्यूब पर वीडियो देखे चले जा रहे हैं तो सोच रहे थे कि कहां से आखिरकार ये पेपर आएगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए अच्छे से कि हम आपको उस रास्ते पर लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं जो रास्ता वाकई में सच्चा है और निस्वार्थ है, वहां पर कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। आपको डायरेक्ट इंडिकेट कर देना कि नहीं साहब यहां से ये कलेक्शन कर लीजिए, इस किताब से ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसे आपको चैनल बहुत कम मिलेंगे। आज मैं आपको ये सब बता दूं, देखिए मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन द क्रिटिकल कांस्टेंट, इस पे पहला चैनल है जिसने ये वीडियो बताया था। उसके बाद यहां पर वेंडर वॉल के रिलेशंस के बारे में हमने ही आपको बताया था। डी ब्रॉगली इक्वेशन पे अंडरलाइन होगा, वीडियो आज भी पड़ी है, पुरानी, आज की नई नहीं कि मैंने कल बना दी हो, उस पर भी इंडिकेशन दे। ली चैटलियर प्रिंसिपल को हमने केसी का जो कांस्टेंट निकालने पर था उस पर इंपॉर्टेंट हम ही ने दिया था। और आप उसके बाद अगर आईयूपीएससी नाम की मेरी जो लिस्ट मैंने डाली थी पीडीएफ चेक कर लो, एक एक आईयूपीएससी नाम भी वही है जो इसके अंदर आया हुआ है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे मेरी वीडियो देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन पे वीडियो देख लीजिए। जिन जिन टॉपिक्स को हमने डिसाइड कर लिया था कि लगभग ये मिलेंगे, ये सभी अगर मेरे चैनल पर बने रहे होंगे तो 101% पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए होंगे आप। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए
इंटर हैलोजन कंपाउंड, देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड अनुज शर्मा ने ही बताया था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ के जाना, इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये पढ़ के जाना। ये आपने क्वेश्चन देख लिया। डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म के साथ में मैंने आपको इंडिकेशन दिया था, पढ़ के जाइए। कैनिजारो रिएक्शन पे मैंने फोकस किया था, कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म पे फोकस किया था, उसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। एक एक वीडियो चैनल की इंपॉर्टेंट थी जीआईसी के लिए। अगर आप मेरे साथ में स्ट्रक्चर, अगर आप ध्यान दें तो लास्ट मोमेंट मैंने स्ट्रक्चर B2S6 BeCl2 NF3SO2 के स्ट्रक्चर मैंने बता दिए थे पहले ही कि आप इनको तैयार करके जाना, आपको मिलने हैं क्वेश्चन, मिलना 100% मिलना है। आपको यह भी बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इनका जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, के की वैल्यू डिपेंड करती है नहीं करती, हाफ लाइफ डिपेंड करता है नहीं करता। इसकी वीडियो भी मेरी ही वीडियो थी, अगर आपको ध्यान हो इस बात का। यह बात आज मैं गर्व के साथ इसलिए कह सकता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, आप लोगों ने यह डिसीजन लिया कि नहीं अनुज सर के साथ में रहने से मुझे फायदा है। अनुज सर को बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, बहुत से जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे उनसे और आपका मैटर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दे रहा था। हालांकि उनको मैं प्रॉपरली नोट्स लिखवा रहा था, ये सब बातें ठीक थी, लेकिन उन्हीं का कलेक्शन, उन्हीं का जो निचोड़, उन्हीं का जो कंक्लूजन था वो भी आप तक पहुंचा रहा था, लगातार पहुंचाया मैंने, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं की। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आप इवन E2 पर खूब डिस्कशन किया, सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हैं, है ना, उसको उस पे डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है, इवन E2 पे एक्सप्लेनेशन के साथ आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10⁻⁻10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का क्वेश्चन अनुज सर ने दावे के साथ ठोका था कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा उसी के। और अगर आपको मेरी वीडियो का भरोसा ना हो तो मैं आपको वीडियो भी बता दे रहा हूं कि अगर आप चले जाइए तो जहां मैंने 10⁻⁻8 मोलर HCl के बारे में बोला था एक्वस सॉल्यूशन, मैंने कहा या तो 10⁻⁸ मोलर HCl का क्वेश्चन आएगा और या फिर 10⁻⁸ मोलर NaOH का क्वेश्चन आएगा। एक्वस वर्ड पे इंडिकेशन है, अंडरलाइन है। और जूल थॉमसन इफेक्ट को एक नहीं, जितनी बार वीडियो बनाई है उतनी बार मैंने बोला था इसे पढ़ के जाइएगा, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको 101%। सरफेस टेंशन का आपको मैंने बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैज सो द पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग जिन एलिमेंट्स की एनर्जी कम थी, जिनकी ज्यादा थी, क्यों ज्यादा है क्यों कम है, इस बात का एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए चैप्टर में मैंने बोला था। उसके बाद अगर आप चले आइए तो यहां पर लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन, मैंने लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में बोला भी था कि आपको क्या पढ़ के जाना है। लैंथेनॉइड में पूरा नहीं पढ़ना था, यह बात भी मैंने बोली थी, इस पे समय बर्बाद ना करिए, ये मेरा वर्ड है। आज आप वीडियो निकाल करके पुरानी देख लीजिए, वर्डिंग सेम है। यही अनुसर है जिन्होंने बोला था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ के जाना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसमें लिखा हुआ एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, 20वां क्वेश्चन था और जिन पॉलीमर्स पे फोकस था वो ब्यूना एस थे, नाइलॉन थे, PHBB थे। देखिए नाइलॉन आपके पेपर में है, जिस पे सेपरेट वीडियोस मेरी थी सभी। अब आपके सामने मैंने पेपर भी रख दिया, पेपर आपके सामने होगा। और पेपर अगर जिन लोगों ने जीआईसी दिया है वो दूसरे लोगों को बता दीजिए कि आश्रम पद्धति की भी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और आश्रम पद्धति का भी पेपर आप तक पहुंचाएंगे। इसी पैटर्न पे आपको क्लू बताऊंगा कि आश्रम पद्धति का पेपर कैसे और कहां से बनेगा, कहां से बनने की उम्मीद होगी, किन किताबों से मुझे पढ़ लेना चाहिए कि आश्रम पद्धति का भी इसी तरीके से हमारा बढ़िया सा पेपर हो जाए। जिन साथियों ने पेपर देखा होगा वो जरूर ये अनुज सर की वीडियो पर जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं पेपर लेंदी था, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, सबके लिए लेंदी था ना, आपके अकेले के लिए लेंदी नहीं था। जितना सबने समय कंज्यूम किया होगा वो आपने भी समय कंज्यूम किया होगा, ये भी तय था। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस पेपर का जो मार्किंग स्कीम होगी, जो मार्किंग क्राइटेरिया होगा, वो इस बात से होगा कि किसने कितनी स्टेप में कितने अच्छे शब्दों में पेपर को एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर आपने 10⁻⁸ मोलर का क्वेश्चन प्रॉपरली OH नेगेटिव आयन वाटर के और NaOH के निकाल करके दिखाए होंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, अन्यथा नंबर कटेंगे, ये भी तय है। और आज वो कॉपी करेक्शन चला गया है कि नंबर कटने, अगर प्रॉपर स्टेप्स हैं नंबर पूरे मिलेंगे। 250 नंबर तक बहुत आसानी से आप पहुंचेंगे, ये मुझे पता है। और कट ऑफ जो नॉर्मल कट ऑफ है वो 250 तक जाने की उम्मीद भी जता रहा हूं कि 240 से 250 के लमसम जानी, 50 तो मान ही के चल रहा हूं कि चलनी चाहिए।
क्योंकि पेपर सरल था, लेकिन पेपर लेंथी था, इस बात पे भी मैं आपकी सहमत हूं, सभी का ये था। लेकिन अगर आपने इसमें प्रॉपर स्टेप्स यूज की होंगी तो आपको जरूर फायदा मिलने वाला होगा इस पेपर में। और आज ये वीडियो बनाते समय बिल्कुल भी मुझे हिचकिचाहट नहीं है और ये कहने में बिल्कुल कोई संकोच भी नहीं है कि मैंने जितना मेहनत की आपके साथ में, मुझे अपनी इस मेहनत पर भरोसा है, मुझे इस अपनी मेहनत पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत की, मैंने सही डायरेक्शन में आपको गाइडेंस दी, क्योंकि पेपर आपको बता रहा होगा कि मैंने आपको कभी भी इधर से उधर टहलाने की कोशिश नहीं की, आपको ये पेपर बता देगा। और वीडियो आज की नहीं, जिनमें 400-500 व्यूज पड़े हुए हैं, उन वीडियोस को जिनको आपने देखा नहीं देखा ये बात अलग है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा होगा, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को उस पॉइंट को नोटिस किया होगा जहां पर मैं लगातार जोर दे करके कहता रहा इसको पढ़ करके जाइएगा। मैंने आपको कलेक्शन पीडीएफ का दे करके भेजा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहां से पढ़ लेना, आईयूपीएससी यहां से पढ़ लेना, ये कंसेप्ट यहां से पढ़ लेना, ये सब पॉइंट मैंने आपको बार बार इंडिकेशन दे करके भेजे थे कि आप इनको ध्यान दीजिए, तब आपका भला हो सकेगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे विनती करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि वाकई में आप इस फरेब में इधर उधर के ना पढ़ें। आपको सेलेक्टेड मटेरियल, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपनी भरसक कोशिश करते हैं कि आपको, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैटर मिलेगा कहां से, पढ़ाती दुनिया है, ये मैं भी जानता हूं। ऐसा नहीं कि मैं ही एक केमिस्ट्री का टीचर हूं, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको इंडिकेट करना चाहता हूं कि पढ़ा दुनिया लेती है, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ाते हैं और सही पढ़ाते हैं, इसमें भी कोई फर्बट नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में कौन पढ़ा लेता है, ये बहुत ही टिपिकल काम होता है। आपको इस वीडियो से मैं इस कॉन्फिडेंस में पूरी तरीके से हूं, सिलेक्शन होना ना होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी कंजूसी लिखने में ही, कितनी अच्छाई लिखने में ही, कौन से वर्ड उसमें डाल के आए होंगे, ये बात डिसीजन देगी आपके सिलेक्शन पर। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि अनुज सर के चैनल पर रहने से मुझे नुकसान हुआ, अनुज सर ने जो ग्रुप बनाया था उसमें नुकसान हुआ। मेरे ग्रुप में जो साथी हैं वो जान रहे होंगे, उनका दिल गवाही करता होगा, भले वो मुंह से शब्द बोले ना बोले, कोई मुझे दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे न तारीफ सुनने में मजा आता है, मुझे न बुराई सुनने में मजा आता है, मुझे काम करने में मजा आता है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किए हैं, जिन कमेंट को मैंने सुना है, और उन कमेंट को सुन करके मैंने ये भी सुना है कि नहीं साहब आपने ये ऐसे बता दिया, ये ऐसे, सबको हजम कर जाता हूँ, डाइजेस्टिंग पावर बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी कमियों से अपने आप को सुधारता हूँ, ये मेरा तरीका है, ठीक। मैं दूसरे कि जैसे किसी ने अगर कोई कमी बताई तो मैं अपने को सुधारने की कोशिश करूंगा, उस पर ब्लेम लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ना तो मुझे तारीफ में मजा आता है, ना ही मुझे मजा आता है अपनी बुराई में। मैं अपने आप को इंप्रूव करने में, अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं एज कम्पेयर टू इन सब बातों में। और आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके जितने भी क्वेरीज होती हैं, मैक्सिमम क्वेरीज का जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। तो इसीलिए आज आपके सामने इस समय मैं अब फुल प्रिपरेशन पीजीटी केमिस्ट्री के थ्रू नोट्स के साथ में चल रहा है। बैचेस मेरे ज्वाइन हो चुके हैं, ऑफलाइन बैच, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मात्र 2 बैचेस पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, समय की प्रॉब्लम है। बाकी अपना यूट्यूब पर चैनल एज इट इज चलता रहेगा। पीजीटी पे लगातार मैटर दिया था, बहुत क्वेश्चन उसमें भी थे, ठीक, लेकिन हालांकि पेपर हार्ड था, इसमें भी कोई कहने में मुझे संकोच नहीं है, ठीक। पेपर का लेवल बहुत हाई चला गया था, लेकिन ये जीआईसी का पेपर, चाहे वो प्री का था और चाहे वो मेंस का, दोनों में डिट्टो क्वेश्चंस थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चंस उसमें थे। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि आप लोग एक ऐसे इंसान के साथ में जुड़े हुए हैं। आज मैं अपने बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग गलत रास्तों पर ना चले जाएं। मीन्स क्या होता है कि अब जैसे कि मान लो लगातार आप हार्ड, कुछ लोगों ने बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन लगा डाले होंगे और वहां गए, तो क्या होता है कभी कभी ज़्यादा हार्ड चीज़ पढ़ने से क्या होता है कि नीचे का लेवल डाउन पड़ जाता है। और नीचे का लेवल जो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है, वो जब बिलो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ना चले जाते हैं तो खतरनाक हो जाता है, और हाई स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देते तब खतरनाक हो जाता है। हमें अपने हर स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना होता है, जहां से अगर क्वेश्चन आए तो हमारे किसी भी समस्या हमारे सामने पैदा ना हो। ये जब ऐसी संभावना होती है तो फिर हम लोगों को दिक्कत नहीं आती, हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे जिन बच्चों ने वाकई में गंभीरता से मेरे चैनल पर रहे होंगे, उन्हें पढ़ा होगा, अपनी मेहनत भी की होगी, और बाकी मटेरियल उन्हें जहां से मिला होगा उसकी वजह से अगर उनका सिलेक्शन होता है
तो उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होंगी। ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि वो लोग सभी सेलेक्टेड हो जाएं, उनका भविष्य बन जाए, वो एक अच्छे टीचर के फॉर्म में सामने आ पाएं और हमारे देश की केमिस्ट्री को बदलने के लिए अपने को पूरी तरीके से तत्पर रखें, तैयार रखें। मैं सिर्फ यही कंसेप्ट लेकर के चल रहा हूं कि मैंने अगर अपने इस चैनल के थ्रू कुछ भी लोगों का सिलेक्शन करा पाया, कुछ लोगों की मदद कर पाई, तो हमारे देश की केमिस्ट्री बदल जाएगी। मैं उस केमिस्ट्री में विश्वास करता हूं जो किताबों पे नहीं चलती है, मैं उस केमिस्ट्री पे विश्वास करता हूं जो प्रैक्टिकल पे चलती है, मैं उस केमिस्ट्री पे विश्वास करता हूं जो वाकई में जिससे हम लोगों का कहीं ना कहीं जो पढ़ने का प्रैक्टिकल नजरिया है वो जुड़ा होता है। मैं उस तरीके से पढ़ाना भी पसंद करता हूं, उस तरीके से पढ़ना भी चाहता हूं और दूसरों को सलाह भी देता हूं अपने सभी साथियों को कि उसी तरीके से पढ़ें और जब सेलेक्ट हो जाए तो उसी मेथड को लेकर के अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। ये संदेश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। और लास्ट मोमेंट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए सिर्फ एक कमेंट, चाहे वो अच्छा हो खराब, आप दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। और अपने दोस्तों तक ये जरूर बताइए कि हम एक ऐसे चैनल है जो वाकई में आपको वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में आना लगभग तय हो जाता है। ये आपको मेरा पेपर बताएगा, आपको जीआईसी मेन का पेपर बताएगा। इसको आप दूसरों तक मैसेज जरूर कन्वे करिए, क्योंकि लोग सही रास्तों पर तो चलें, दुनिया चलती है, लेकिन सही रास्ते पर सही दिशा में सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट आपने वर्ड पढ़ा होगा, ये जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो सफलता पाने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। क्योंकि सफलता के लिए एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी दोनों कंसेप्ट काम करते हैं। एक्टिविटी सब में होती है, सेलेक्टिविटी सब में नहीं होती। कि कभी कभी किसी में सेलेक्टिविटी होती है, एक्टिविटी नहीं होती है, और जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। अभी कुछ समय के लिए ट्रेनिंग पे हूं और कुछ समय के लिए जरूरी काम से जुड़ा हुआ हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो ऑलरेडी पीजीटी क्वालिफाइड हूं। और ये कहने में इसलिए संकोच नहीं कि आपको ये पता रहे कि नहीं आप किस बंदे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उससे जुड़े रिलेटेड कुछ काम मेरा चल रहा है, तो उसी पर्पज से मैं आपको वीडियो अभी 2-4-5 दिन नहीं दे पा रहा हूं। और जहां भी हूं वहीं से वीडियो आपको ये भेज रहा हूं। इसको प्लीज दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और एक बार कमेंट इस वीडियो पर जरूर करिएगा। थैंक यू।